एक गांव में एक लड़का रहता था जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। हर दिन उसका किसी न किसी के साथ झगड़ा होता था। ये सब देखकर उसके प्रोफेसर ने उनको बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है। तब वो लड़का कहा कि सर मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना गुस्से को थोड़ा शांत करूँ, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तभी उसके प्रोफेसर ने उनको कहा बेटा अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम अपना गुस्से को कम करो तो तुम्हें मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो लड़का अगले ही दिन से मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। लेकिन मेडिटेशन करने की 2-3 मिनट के बाद आसपास लोगों की आवाज़ उसको सुनाई देती है, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाता है और वो वापस आ जाता है। और प्रोफेसर उससे पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तुम फिर से इतना गुस्से में क्यों हो। तभी वो लड़का कहता है कि गुरुजी मैं तो गया था मेडिटेशन करने, लेकिन आसपास जो लोग थे उनकी आवाज़ से मुझे और भी गुस्सा आ गया। तभी प्रोफेसर ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम किसी नदी के किनारे जाओ और वहीं पे मेडिटेशन करो। ये सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा खुश हो जाता है और अगले दिन से एक नदी के किनारे जाके बैठकर मेडिटेशन करता है। जब वो नदी के किनारे में मेडिटेशन करता है तभी एक लड़का अपना कुत्ता लेकर उसी रास्ते से जाता है, जिसको देखकर वो कुत्ता भौंकने लगता है। ये सुनने के बाद वो लड़का फिर से गुस्सा हो जाता है और उस इंसान से कहता है अगर तुम्हें जाना है तो अपने कुत्ते को चुप करा के जाओ, और उसके साथ ही झगड़ा हो जाता है और फिर से वो लौट आता है। इस बार प्रोफेसर उनको कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तुम इस बार नाव लेके नदी के बीचों बीच जाके मेडिटेशन करो। फिर वो लड़का वही करता है। जैसे वो नदी के बीच में नाव में मेडिटेशन करता है उसे बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब भी वो मेडिटेशन करता है तभी पता नहीं कहाँ से एक नाव आके उसके नाव को टक्कर मार देती है, जिससे उसका ध्यान भंग हो जाता है। और ये सब देखकर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ये सोचता है कि जो भी उस नाव को चला रहा होगा आज मैं उसको मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही उस नाव को जाता है देखता है कि उस नाव में कोई भी नहीं होता है। उसका गुस्सा तुरंत ही ख़त्म हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि जब इस नाव में कोई नहीं है तो फिर ये नाव आया कहाँ से। तभी किनारे में एक लड़का उसको बुलाता है और उसको लगता है कि ये नाव उसी का है, आज इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं ये नाव मेरा नहीं है, मैं तो बस आपसे ये पता पूछने आई थी। ये सुनने के बाद उस लड़के का फिर से गुस्सा शांत हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है अब क्या किया जाए। फिर ये लड़का सोचता है कि ये नाव जहाँ से आया है मैं वहाँ पे जाता हूँ और उसका मालिक पक्का वहीं पे होगा और आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जब ये नाव लेके जाता है तब देखता है कि तब वहाँ पे एक लड़का बैठा है, तो वो इंसान इसको बहुत ही धन्यवाद देता है और कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मुझे मेरा नाव वापस मिल जाएगा। ये सुनने के बाद वो बड़ा हैरान हो जाता है कि मैं तो यह गुस्सा निकालने के लिए आया था, लेकिन ये मुझे धन्यवाद क्यों दे रहा है। और तभी वो इंसान कहता है कि ये नाव मैंने बांध के रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे ये खुल गया और चला गया, और मुझे लगा था कि मेरा नाव कभी वापस ही नहीं मिलेगा, लेकिन आपने तो मेरी नाव ही दे दी मुझे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनने के बाद वो लड़का घर आ जाता है और आकर सोचने लगता है कि आज ऐसा क्यों हुआ। जब मैं पहली बार उस नाव को देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसमें कोई इंसान नहीं था तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। और फिर जब मैं एक इंसान को नदी के किनारे देखा भागता हुआ तो मुझे उस पर गुस्सा आया, लेकिन जब उसने कहा कि ये नाव मेरा नहीं है तब मैं शांत हो गया और मैं नाव को लेकर उस किनारे गया जहाँ पे ये आया था। लेकिन जैसे मैं उस इंसान को देखा मैं गुस्से में भर गया, लेकिन जैसे मुझे सच का पता चला तो फिर मैं शांत हो गया। तभी ये लड़का सोचता है कि ये तो नेचर के वजह से हुआ था। जब कोई भी चीज़ नेचर के वजह से होता है तब हमारा गुस्सा उसमें नहीं दिखता है, लेकिन वही काम अगर किसी इंसान से हो जाता है तो हमारा गुस्सा भर भर के उसके ऊपर दिखता है। क्योंकि हम गुस्सा इसलिए करते हैं ताकि कोई हमारी सुने और बदले में हमें जवाब भी ना दे। इसलिए तो हमारा गुस्सा हमेशा हमसे जो छोटे हैं, छोटा भाई या छोटी बहन के ऊपर ही निकलता है, या तो आपकी बच्चे के ऊपर, बीवी के ऊपर निकलता है। आप जितने ज़्यादा गुस्सा करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ आप खुद का ही नुकसान करेंगे। आपके गुस्से से आपके परिवार खराब होगा, आपके ही रिश्ते खराब होंगे, वरना बाकी दुनिया को किसी से भी कुछ मतलब नहीं है। इसलिए आप अपने गुस्से को जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके रिश्ते के लिए।